अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मरुपुर क्षेत्र के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। बढ़ते हैं सुर्खियों की जानिब। मोरक्को में तबाहकुन ज़लज़ले से कई अफराद की मौत वाक़ हो गई। ब्राज़ील के इलाके में ट्रॉपिकल तूफ़ान के बाद 44 लोगों की मौत वाक़ हुई है। कांग्रेस ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी G20 इजलास को माहौल की अहमियत पर खोखले बयानात देने के लिए इस्तेमाल कर रहे। कांग्रेस ने बीजेपी पर इल्ज़ाम आयद किया है कि वो हरियाणा और उत्तराखंड जैसी रियासतों में इंतशार पैदा करने की मुहिम चला रही है। आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत ने कहा है कि हम सबको साथ लेकर चलने पर यकीन रखते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल में हिस्सा लिया है। एशिया कप इतवार के दिन शदीद बारिश की वजह से रोक दिया गया। शहर हैदराबाद में शदीद बारिश की पेशकयासी की गई है। तेलंगाना के हुक्मरान बीआरएस ने 17 सितंबर को कौमी यकजहती के तौर पर मनाने का फैसला किया है। सिटी पुलिस कमिश्नर सीवी यादव ने कहा है कि नुक्स अमन को किसी भी साजिश की कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बढ़ते हैं बैनुल अक़वामी खबरों की जानिब। मराकश में जुमा की निस्फ शब आने वाले तबाहकुन ज़लज़ले के बाद कम से कम 12,122 अफराद की मौत और 2,421 ज़ख्मी हो गए हैं। मराकश के वज़रात दाखिला ने इतवार को अपनी ताज़ा तरीन अपडेट्स में इत्तला दी है। वज़रात ने एक प्रेस रिलीज़ में कहा है कि मरने वालों की तादाद में अल-हौस सूबे में 1,351, सूबा तारोदंत में 492, चेचवाह में 201 और मराकश में 17 अफराद शामिल है। मुकामी मीडिया के मुताबिक मराकश के फौजी और हंगामी खिदमात मुबैना तौर पर एटलस पहाड़ी इलाके के सबसे ज़्यादा मुतासिर इलाकों तक पहुँचने के लिए जदोजहद कर रहे, क्योंकि वहाँ जाने वाली सड़कें गिरी हुई पत्थरों से बंद हो गई है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO के अंदाज़ों के मुताबिक इस आफत ने ख़दीम शहर और इसके मज़ाफ़ात तक 30,000 से ज़ायद अफराद को मुतासिर कर दिया है, जिनमें मराकश बिलाल अहमर MRC ने कहा है कि ज़मीनी सूरत हाल तलाश और बचाव की कोशिश के लिए एक बड़ा चैलेंज है और मदद के लिए एटलस पहाड़ों के उन दूर दराज इलाकों तक भारी मिशनरी पहुंचाने की तरजीह है। MRC ने एक बयान में कहा है कि जैसे जैसे लोगों को मलबे से बाहर निकाला जा रहा था, MRO दूसरे पहले जवाबदहिंगान सबसे ज़्यादा संगीन मामलात की शिनाख्त और तरजीह देने के लिए 80 घंटे काम कर रहे हैं। ब्राज़ील के जनूबी इलाकों में गुज़िश्ता हफ्ते आने वाले एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल तूफ़ान के बाद मजमूई तौर पर 44 लोगों की मौत वाक़ हो गई है और 46 दीगर लापता है। शहरी दिफा के इदारे ने इतवार को इत्तला दी और बताया है कि तूफ़ान के सबब अर्जेंटीना और यूराग्वे की सरहद से मुत्तसिल रेप ग्रांटे डोसल रियासत के तकरीबन 60 शहर और पड़ोसी रियासत सांता कैटरीना के कुछ इलाकों में पीर को मूसलाधार बारिश और सैलाब से 110 किलोमीटर फी घंटे से ज़्यादा की रफ्तार से चलने वाली हवाएं, जहां 224 अफराद जख्मी हो गए हैं और 14,000 से ज़्यादा वाली हवाओं से इसके सबब मिट्टी के तोदे गिरने शुरू हो चुके हैं। एजेंसी ने बताया है कि एक के अलावा तमाम अमवात रेप ग्रांडे डोसल अफराद को निकाला गया है। सबसे ज्यादा मुतासरा शहर म्यूकिम थे, जहां 16 अफराद हलाक हुए हैं, और रोकासिल्स जहां 10 अफराद हलाक हो गए हैं। ब्राजील के नायब सदर जेराल्डो अल्कामिन ने जुमा को तूफान से मुतासर हर फर्द को तकरीबन $160 का मुआवजा फराहम करने की हुकूमती मनसूबे का ऐलान करने के बाद इतवार को खिते का दौरा किया। बढ़ते हैं कौमी खबरों की जानिब। कांग्रेस ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने G20 इजलास की सरबराही को माहौल की अहमियत पर खोखले बयानात देने के लिए इस्तेमाल किया है, जबकि उनकी हुकूमत बड़े पैमाने पर हिंदुस्तान के माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ को तबाह कर रही। कांग्रेस के कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के इंचार्ज जयराम रमेश ने कहा है कि एक बयान में कहा, G20 इजलास माहौलियात और आबो हवा की पायदारी की मीटिंग में मोदी ने कहा कि हम हयातियाती तनों के तहफ़्फ़ुज़, सफाई और फ़रोग़ पर इक़दामात करने में मुसलसल सबसे आगे रहे। मादरे ज़मीन की हिफाजत और देखभाल हमारी बुनियादी जिम्मेदारी है। आबो हवा के लिए चलाई जा रही मुहिम को अंतर्दिया पैरवी करनी चाहिए, यानी हमें मुआशरे के आखिरी आदमी की तरक्की को यकीनी बनाना होगा। उन्होंने कहा है कि मोदी ने जो बयान दिया है वो पूरी तरह से खोखला है, जबकि हकीकत इसके कुछ बरक्स है। मोदी ने हुकूमत बड़े पैमाने पर हिंदुस्तान के माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ को तबाह कर रही और जंगलात पर मुनहसर सबसे ज़्यादा कमज़ोर कम्युनिकेटर्स के हुकूक छीन रही है। तर्जुमान ने कहा है कि एक तरफ हुकूमत मसावत पर जोर देने का दावा करती है और इसके दावे को जंगलात कंजर्वेशन तरमीमी एक्ट 2023 मुकम्मल तौर पर खोखला साबित करता है।
कांग्रेस ने बीजेपी पर इल्जाम आयद किया है कि वो हरियाणा और उत्तराखंड जैसी रियासतों में इंतशार पैदा करने की मुनज़्ज़म मुहिम चला रही है, जिसने मुल्क के समाजी ताने बाने को तोड़कर G20 ग्रुप में एक्स पर अपने एक पोस्ट में कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने दिल्ली एलामिया के एक पैराग्राफ का हवाला दिया है, जिसमें उन्होंने हुकूमत को निशाने तनकीद बनाने के लिए अफराद, मजहबी अलामत और मुक़द्दस किताबों के खिलाफ मजहबी मुनाफिरत की तमाम कार्रवाइयों की सख्ती के साथ मजम्मत की है। जयराम रमेश ने कहा है कि यह खुद साख्ता विश्वगुरु मोदी की एलामिया के पैराग्राफ हैरत अंगेज मुनाफिकत की एक और मिसाल है। आलमी सतह पर G20 78वीं मजहबी सकाफती तनों का एहतराम करने और मुकालमे रवादारी का एहतराम करने का अहद करता है। हिंदुस्तान में वो मणिपुर में नस्ली तशद्दुद पर कार्रवाई करने से इनकार करता है और ना ही इसने इस रियासत का दौरा किया है। वो नफरत अंगेज तकारीब, लिंचिंग, टारगेट किंग और मुक़द्दस मुकामात पर हमलों पर खामोशी इख्तियार करते हैं। RSS के सरबराह मोहन भागवत ने कहा है कि दुनिया के कई ममालिक हिंदुस्तान की तरफ देख रहे हैं क्योंकि वो हिंदुस्तान सबको साथ लेकर चलने में यकीन रखते हैं। भागवत ने यहाँ भेनी साहिब नामादरी इंटरनेशनल हेडक्वार्टर्स में सतगुरु प्रताप सिंह और माता भूपेंद्र कौर की यादगारी तकरीब से खिताब करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान का काम दुनिया में तवाज़ुन पैदा करना है और वो अपना रोल बखूबी निभा रहे। हिंदुस्तान कोई खुद गर्ज मुल्क नहीं है, वो सबको साथ लेकर चलने में यकीन रखता है। दाएं बाजू के हिंदू लीडर ने कहा है कि कुछ ऐसी ताकतें हैं जो न सिर्फ समाज में फूट डालती है बल्कि मुल्क के साथ साथ दुनिया को भी नुकसान पहुंचा रही। उन ताकतों से मुत्तहिदा मुकाबला करना होगा। उन्होंने कहा है कि मजहब का पयाम इत्तेहाद है, वो निफाक की बात नहीं करते हैं। सियासी कुव्वत दोबारा आवाज उठा रही है, ताहम कौंसिल में तोसी और तमाम आलमी इदारों में वर्ल्ड बैंक और IMF में उभरते ममालिक इस्लाहात पर जोर करने की वकालत की है। नरेंद्र मोदी ने एक और ज्यादा नुमाइंदगी मिली। उन्होंने कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल जोर देकर कहा कि ये इदारे 5 मुस्तकिल अरकान में अमेरिका, चीन, फ्रांस मसहर होने जा रहे हैं। नई हकीकतों क्योंकि फितरत का कानून है कि बरतानिया और रूस शामिल किया गया है। इस्लाहात जो लोग वक्त के साथ नहीं बदलते वो बायने पर जोर देते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा है कि G20 कॉन्फ्रेंस के अख्तिताम पर हफ्ते के दिन अफ्रीकी यूनियन को G20 के रुकन मोदी ने तजवीज़ किया है कि नवंबर के अवाखिर में ही बनाए जाते हैं। एक तारीखी पहल होगी। उन्होंने G20 अरकान में लाइन सेशन होगा जिसमें G20 और ब्राज़ील को मुकम्मल तायद की गई है और एतमाद ज़ाहिर किया गया है कि कांग्रेस की कॉन्फ्रेंस की तजावीज़ और फैसलों का जायज़ा लिया जाएगा। बढ़ते हैं खेल की खबरों की जानिब। एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के दरमियान इतवार को मुकाबला ज़बरदस्त बारिश के बाद रोक दिया गया था। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर भारत को बैटिंग की दावत दी थी और भारत ने 24.1 ओवर में 2 विकेटों के नुकसान से 147 रन बना लिए थे कि प्रेमदासा स्टेडियम में बारिश शुरू हो गई, जिसके बाद मैच को रोक दिया गया। बढ़ते हैं रियासती खबरों की जानिब। शहर हैदराबाद के कई मुकामात पर हफ्ते की शाम मूसलाधार बारिश हुई थी, जिसके बाद महकमा मौसमियात ने पहले ही पेश क़यासी की गई थी। तेलंगाना वेदरमैन के मुताबिक हैदराबाद में शदीद बारिश के सबब शहर की कई सड़कें ज़ेर-आब आ गई है। सड़कों पर पानी जमा होने की शिकायतें वसूल हो गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 3 दिनों के दौरान अजला के कई मुकामात पर हल्की ता औसत बारिश की पेश क़यासी की गई है। बमौजिब महकमा मौसमियात ने कहा है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान मंचिलिया, निज़ामाबाद, पेदापल्ली, जयशंकर, भोपालपल्ली, मुलक, वरंगल, हनुमाकुंडा, जंगाव, विकाराबाद, संगारेड्डी और कामारेड्डी में बाज़ मुकामात पर शदीद बारिश का इम्कान है। अपनी रिपोर्ट में महकमा ने कहा है कि 14 सितंबर को अजला आदिलाबाद, कुमरम भीम, आसिफाबाद, मंचिलियाल, निर्मल, निज़ामाबाद, जगतियाल, करीम नगर, पेदापल्ली, जयशंकर, भोपालपल्ली, मुलक में इसी तरह की सूरत हाल रहेगी। रियासत भर में बाज़ मुकामात पर आइंदा 7 दिनों के दौरान मुल्की औसत या फिर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। तेलंगाना की हुक्मरान जमात BRS ने 17 सितंबर को यौम कौमी यकजहती के तौर पर मनाने का फैसला किया है। 17 सितंबर 1948 साबिक रियासत हैदराबाद को इंडियन यूनियन में नम करने की अलामत का दिन है। BRS के कारगुजार सदर KTR ने पार्टी लीडरों को हिदायत दी है कि वो अपने मुकामात पर यौम कौमी यकजहती तकारीब का एहतमाम करें। उन्होंने पार्टी हेडक्वार्टर को हिदायत दी है कि दौरान तकारीब में कसीद
تعداد میں شرکت کرے। انہوں نے کہا ہے کہ چیف منسٹر کے چندرشیکھر راؤ حیدرآباد میں منعقد شدنی مرکزی تقریب میں شرکت کریں گے۔ اضلاع میں حکومت کی جانب سے منائے جانے والے ان پروگرام میں وزراء ترنگا لہرائیں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ تشکیل تلنگانہ کے بعد گزشتہ 10 برسوں کے دوران BRS حکومت نے کئی ترقیاتی فلاحی کاموں کو انجام دیا ہے۔ تلنگانہ کو ملک بھر میں ایک ماڈل ریاست کے طور پر پیش کیا گیا ہے، تاہم چند سیاسی جماعتیں جنہیں ریاست کی ترقی ہضم نہیں ہوتی ہے، ہر مسئلے کو سیاست کا رنگ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ستم ظرفی یہ ہے کہ چند سیاسی جماعتیں یوم قومی یکجہتی تقاریب کو تنقید کا نشانہ بنا رہی اور اس پروگرام کو سیاسی رنگ دینے کی کوشش کر رہی۔ سٹی پولیس کمشنر CV آنند نے کہا ہے کہ نقص امن کی کسی بھی سازش کوشش کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ میلاد النبی اور گنیش تہوار کے پیش نظر انہوں نے کہا ہے کہ ڈپٹی کمشنر اور انسپکٹر سے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے خطاب کیا ہے۔ یہ بات انہوں نے کہی۔ CV آنند نے بندوبست کس طرح کرنا چاہیے، سڑکوں کو کب اور کس طرح کھلا رکھنا چاہیے اور جلوس کو کس طرح آگے بڑھایا جانا چاہیے، اس کے علاوہ دیگر امور پر تفصیلات سے روشنی ڈالی گئی ہے۔ انہوں نے جلوس کو 3 مرحلوں مرحلہ اول، 2 اور مرحلہ سوم میں تقسیم کیا ہے۔ مرحلہ سوم 3 سے گنیش جلوس کے آخری دن کو علیحدہ رکھا۔ ویڈیو کانفرنس کے دوران انہوں نے پیٹرولنگ کار اور بلو کارنز سے بھی خطاب کیا اور بلوٹس کی ذمہ داری ٹریفک کو آگے بڑھانے کے لیے اور ٹریفک جلوس کے لیے راستہ ہموار کرنے کے لیے کی گئی ہے۔ گنیش جلوس کے ریہرسل کا آج سے آغاز کر دیا گیا تھا تاکہ گنیش وسرجن کے دوران پریشانیوں اور مشکلات سے بچایا جا سکے۔ پولیس عہدیدار متعلقہ حدود میں روزانہ گنیش پنڈالوں کا دورہ کریں گے۔ گنیش فیسٹیول کے انتظامات کا جائزہ لیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 6 مرحلوں پر مشتمل ایک جامع سیکیورٹی پلان کو خطیت دی گئی ہے، جس میں سیکیورٹی، ٹریفک سے مربوط مسائل کی یکسوئی کے لیے روڈ میپ بنایا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پہلا مرحلہ اتوار سے شروع ہو چکا ہے، جس میں مورتیوں کی دستیابی سے قبل اس کی تیاریوں، انتظامات کا احاطہ کرنا، اطلاعاتی نام کی تقسیم اور آن لائن سہولتوں کو فروغ دینے کے ساتھ بندوبست کے انتظامات کو خطیت دینا شامل ہے۔ دوسرے مرحلے کے دوران فیلڈ آفیسر سیکیورٹی کو مستحکم کرنے کے لیے پنڈالوں کا دورہ کریں گے، ہیئر کٹس اور نشاندہی CCTV برافک اور اس کے بہاؤ کا معائنہ کرے گی۔ تیسرے مرحلے میں مقامی شہریوں کی شراکت داری سے رابطہ اجلاس منعقد کیا جائے گا اور متعلقہ محکموں کے تعاون سے شہری ترقیاتی کاموں کو سرعت کے ساتھ مکمل کرانے پر توجہ مرکوز کی گئی ہے۔ گنیش فیسٹیول کے آغاز کے تیسرے دن سے وسرجن تک چوتھا اور 5واں مرحلہ جاری رہے گا۔ مورتیوں کے وسرجن کے مقامات پر کرینوں کی دستیابی کو یقینی بنانے اور دیگر عملے کی تعیناتی کے منصوبے کو خطیت دینا آخری مرحلے میں شامل ہے۔ کمیشن نے پیٹرولنگ عملہ اور بلوٹس کو جلوس کے اختتام کے بعد بھی اطلاع جاری کرنے کی ہدایت دی ہے اور کہا ہے کہ واپسی کے راستوں کو بھی محفوظ بنایا جائے اور اس کی ذمہ داری پولیس کی بنتی ہے۔ CV آنند نے ہائی کورٹ کے احکام پر بھی روشنی ڈالی اور کہا کہ POP کی مورتیوں کو چھوٹے تالابوں احکام پر مصنوعی تالابوں میں وسرجن کے اقدامات کرنے چاہیے۔ تو ناظرین، یہ تھی مروکروکشیترم نیوز چینل کی جانب سے اہم خبریں۔ ہمارے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔